जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करते हैं। उन्हें हम हिंदी में नास्तिक कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एथियस्ट। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग सच्चे ज्ञान को पा जाते हैं, यानी कि असली विश्वास में उतर जाते हैं। वो यीशु मसीह को जान जाते हैं। मत्ती 15:28 में यीशु ने एक स्त्री से कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। ध्यान दीजिए कि ऐसा लिखा है, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। अब यीशु मसीह ने एक बार 2 अंधों को चंगा किया था और उस पर भी यही बात कही थी। पहले उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, यानी कि तुम्हें चंगाई दे सकता हूँ आंखों की। मैथ्यू 9:28 में लिखा है कि तब उसने उनकी आंखें छू करके कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मतलब कि जो तुम विश्वास करके चल रहे हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। अब बाइबल ऐसा कहती है कि जैसा आपका विश्वास है, जिस बात पर आप अड़े हुए हो वो आपके लिए हो जाएगी। इसमें 1-2 चीजें और शामिल होती हैं कि परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, या परमेश्वर के वचन में आप कितना बने हुए हो। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाए। अब देखिए, भजन संहिता 10वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। भजनकार यहाँ ये कह रहा है कि जब संकट का समय आता है, टाइम्स ऑफ ट्रबल शुरू होता है, तब आप कहाँ चले जाते हैं, तब आप कहाँ छिप जाते हैं। भजन 10 जो है ये दाऊद ने लिखा था और दाऊद ये कह रहा है कि आप कहाँ चले जाते हैं मुसीबत के टाइम में। मतलब कि जब संकट का समय शुरू होता है तब आप क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों छिप जाते हैं, ऐसा लगता है। अब भजन संहिता 46:1 में इसकी उल्टी बात लिखी है। लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में बहुत आसानी से मिलने वाला हेल्पर है। ये गीत कोरावंशियों ने लिखा है और कोरावंशी ये बात कह रहा है कि संकट में बहुत आसानी से मिल जाता है परमेश्वर। अब ये माजरा क्या है, क्या परमेश्वर आसानी से मिलता है ट्रबल्स के टाइम में, या ट्रबल्स के टाइम में परमेश्वर छिप जाता है या कहीं चला जाता है। अब मैं इसे अपने पहले वाले पॉइंट से जोड़ देता हूँ कि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार कार्य करता है। एक आदमी को ऐसा लग सकता है अपनी परिस्थितियों में कि परमेश्वर कहीं चला गया है तो उसके विश्वास के अनुसार हो जाए, और एक आदमी को ये विश्वास हो सकता है कि परमेश्वर मेरे संकट के समय में, मेरे परेशानी के समय में मेरे साथ ही है, तो उसके विश्वास के अनुसार हो जाए। कुल मिलाकर बात विश्वास पर आकर रुकती है कि आपका विश्वास कैसा है। मतलब होना आपके विश्वास के अनुसार ही है, जैसा भी आप विश्वास करें। एक आदमी को विश्वास हो सकता है कि ये हफ्ता तो बड़ा खराब रहेगा, तो तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए, और एक आदमी को ये विश्वास हो सकता है कि ये आने वाला हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरा, तो उसके विश्वास के अनुसार हो जाए। अब मेरी बात को गलत तरह से मत लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं। हम लोग एक फॉलन वर्ल्ड में रहते हैं, गिरते हुए संसार में रहते हैं जहाँ शैतान अधिकारी है, लेकिन हमें विश्वास हर परिस्थिति में यही करना है कि हमारे साथ अच्छा होगा। हर आदमी, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे वो विश्वासी हो, वो अपने लिए अच्छी कामना ही करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ सब अच्छा ही होने वाला है। लेकिन एक विश्वासी को इस बात पर एतकाद रखना है कि नहीं, बुरा हो जरूर रहा है, चल जरूर रहा है, लेकिन मैं विश्वास बनाए रखूंगा अच्छे पर। लास्ट में परमेश्वर मुझे इन परिस्थितियों से निकालेगा और परमेश्वर मेरे फेवर में काम करेगा। एक विश्वासी का विश्वास इन्हीं बातों पर होना चाहिए कि आज चाहे कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा, क्योंकि बाइबल में ये नियम दिया है कि तेरे विश्वास के अनुसार ही हो जाए। संकट के समय में परमेश्वर मेरे संग खड़ा होगा। परिस्थितियों पर नजर करके मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच जाऊंगा कि परमेश्वर है ही नहीं, या है तो वो कहीं छिप गया है। सबको जय मसीह की।